अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज पैकेज। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 11 है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा चैप्टर है। इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ हूँ। बेटा याद रहे कि इस बार एमसीक्यूज की ज़्यादा फिक्र इसलिए है कि सेक्शन ए 40 मार्क्स का है और इस बार सिलेबस बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं है आपका, यानी ये एमसीक्यूज पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। तो मेरी हर मुमकिन कोशिश ये है कि हम पहले पास्ट ईयर्स को कवर करें और उसके बाद ऐसा कोई एमसीक्यू जो नया आ सकता है मैं उसको भी एक पैकेज बनाकर हर चैप्टर्स के हवाले से आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि हमारे तमाम लूप होल्स कवर हो जाएं और हम अपने सेक्शन ए 40 मार्क्स को एक अच्छे अंदाज में एग्ज़ाम में कर आएँ। मेरे बेटे याद रहे कि मैंने इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के एमसीक्यूज़ चैप्टर 5 के अलावा शायद अपलोड कर दिए हैं। मैं 5 चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा। वजह उसकी ये है कि उसमें से क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आए नहीं हैं, मगर उसका एक पैकेज बनाऊंगा ऐसा कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो आइए आज हम लोग अपने चैप्टर 11 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बड़ा ये पहला एमसीक्यू जो यहाँ पर चैप्टर 11, याद रहे 11 चैप्टर में दो एक्सरसाइजेज हैं बेटा, 11.1 है, 11.2 है। 11.1 की बात करें तो उसमें पीरियड्स की बात हो रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स क्या होंगे, उनका पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, एंगल पीरियड एंगल मांगा जा रहा है, जबकि 11.2 में ग्राफ बनाना है। तो वैसे छोटे से चैप्टर से एमसीक्यूज़ कम आए हैं, पास्ट चैप्टर के जो भी आए हैं मैंने यहाँ इस पैकेज में डाल दिए हैं। कि जैसे आपको याद रखना है कि tan थीटा का पीरियड सिर्फ पाई है, बस ये आपको याद रखना है कि पाई वो एंगल है जिस पर tan के जवाब रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो tan थीटा का पीरियड क्या है, पाई। ऐसे ही cos थीटा का पीरियड क्या है, 2 पाई। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि cos का पीरियड क्या है, 2 पाई। साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई। यानी ये पेपर में तीनों एमसीक्यू जो शेयर किए हैं अभी, यानी तीनों पार्ट जो अब शेयर किए हैं ये एग्जाम में आ चुके हैं। tan का पीरियड क्या है, पाई। कॉस का क्या है, 2 पाई। साइन का क्या है, 2 पाई। अब ये आपको याद रखते हुए अब मैंने कोशिश करी कुछ और भी यहाँ पर सवाल डाल दिए हैं जो आ सकते हैं, आए नहीं हैं। जैसे कि देखिए नीचे अब नेक्स्ट यहाँ क्या हुआ है कि इन्होंने कॉस के साथ सिर्फ थीटा नहीं लिखा हुआ, बल्कि थीटा की डिवाइड में 2 लिख दिया है। तो अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाता है सामने आपके, तो आपने ये याद रखना है कि कॉस का पीरियड होता क्या है, 2 पाई। तो आपने थीटा को ऐसे रखना है कि बाद में वो सॉल्व होने के बाद दोबारा क्या बन जाए, 2 पाई बन जाए। तो इसके लिए अगर हम 4 पाई ऑप्शन लेते हैं तो थीटा भी रखा गया 4 पाई, बाद में वो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड और फिर क्या बन जाएगा, 2 पाई। तो ये इसकी सेटिंग है कि आपको ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जिस पर सॉल्व होने के बाद वो उसका पीरियड बन जाए। तो देखें अगर θ.2 आता है कॉस के आगे तो फिर इसका पीरियड 2 पाई नहीं होगा, बल्कि क्या लेंगे, 4 पाई लेंगे। वजह उसकी है कि थीटा की डिवाइड में 2 आ रहा है, पहले वो 2 से डिवाइड होगा, बाद में जो बचेगा वो उसका पीरियड बनेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि कॉस के साथ कोई एंगल चेंज होकर आ जाए, मल्टीप्लाई होकर आ जाए, तो वहाँ ऐसा सोचेंगे कि वो 2 पाई बनाए सॉल्व होने के बाद। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 4 पाई। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे अगला देखिए कि साइन 2x, यहाँ पे आप देखें कि साइन का पीरियड वैसे तो क्या होता है, 2 पाई, और यहाँ पे 2x पहले से लगा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे 2 पाई नहीं लेंगे एंगल को, सिर्फ क्या लेंगे, पाई, क्योंकि 2 पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई होप ये समझ में बात आ रही होगी कि अगर यहाँ पर कोई भी चेंजिंग आती है एंगल में, तो अब उस एंगल को ऐसा पुट करेंगे कि उस चेंज को यूज़ करने के बाद उसका अपना पीरियड ही बन जाए। तो वो ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ सिर्फ पाई लेंगे क्योंकि 2 पहले से आ रहा है। जैसे कि आगे देखते हैं, अब क्या आ गया, tan 3 थीटा। अब tan का पीरियड क्या पड़ा, ऊपर पड़ा है पाई, तो 3 आ रहा है, हमें 3 चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, पाई/3, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, पाई, और वो उसका tan का अपना पीरियड है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर एंगल के साथ कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आती हैं तो आप फिर यहाँ पर उसको ऐसा एंगल रखेंगे कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद उसका पीरियड बने। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, पाई। तो ये बेटा चैप्टर 11 के एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं
और यहाँ पर आप देखें ये बुक का ही क्वेश्चन है cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको बताया कि cos का पीरियड क्या होता है सिर्फ 2 पाई, और साइन का भी क्या होता है 2 पाई। तो यहाँ पे दोनों से मिलकर भी अगर कोई नया फंक्शन बना रहे हैं तो x के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका जवाब सिर्फ क्या होगा 2 पाई। तो आई थिंक क्लियर हो गई बात कि हम जब एंगल के साथ कुछ यहाँ पे चेंज होता है तो फिर हम अपना यहाँ पे पीरियड चेंज करेंगे, अदरवाइज 2 पाई ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हाफ साइन 2x। तो ये जो बाहर वाला हाफ है तो खैर आप ये टेंशन ना लें, साइन जिस पे लग रहा है उसमें पहले से डबल एंगल आ रहा है, और आपको पता है साइन के पीरियड का अगर 2 पाई होता है तो इसमें सिर्फ पाई लेंगे क्योंकि 2 पहले से आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ऐसा एंगल फिट करना है कि वो नंबर को यूज़ कर कर उसका पीरियड बन जाए, क्योंकि साइन के पीरियड 2 पाई होता है तो यहाँ पे सिर्फ पाई लिया जाएगा। ऐसी ही बुक का भी सवाल है कि साइन के साथ x/2 आ रहा है और कॉट के साथ x/4 आ रहा है। तो एज यू नो साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, और कॉट का पीरियड क्या बनेगा पाई बनेगा। 10 का पाई है तो कॉट का पाई बनेगा। तो इट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर ऐसा एक्स लेना है जो दोनों में फिट भी हो जाए और हमारे जो फंक्शंस हैं उनके पीरियड भी आगे आ जाए। तो साइन के साथ क्या लेंगे, यहाँ पे 4 पाई लेंगे, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई। कॉट से यहाँ भी क्या लेंगे 4 पाई, 4 से 4 कट जाएगा, खाली क्या जाएगा पाई। इट मीन्स 4 पाई इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, जो कि इन दो ट्रिनोमिनल फंक्शन से मिलकर बन रहा है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा अब मैंने कोशिश करी क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनने कम है तो जो आ सकते हैं उनको भी देख दिया है। ये ऊपर वाले सारे 11.1 से थे, 11.2 से ही आ सकता है कि वे साइन और कोसाइन के जो ग्राफ हैं आपने इनकी कर्व देखी होंगी। साइन की कर्व साइन वेव की तरह बनती है, कॉस की जो डब्ल्यू आ रहा होता है, तो ये कर्व कंटिन्यूस होती हैं, यानी इनमें कहीं ब्रेकेज नहीं होता है, कहीं पर भी कर्व होती है। आप 0 से 2 पाई तक बनाएं, -5 से पाई तक बनाएं, तो ये कंटिन्यूस कर्व बनती है। तो साइन और कोसाइन का ग्राफ क्या होता है कंटिन्यूस होता है। ऐसे ही अगर यहाँ आ जाए कि भाई टेंजेंट ग्राफ कैसे, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। वजह उसकी है क्या होता है 1090 पे क्या होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हम ड्रॉ नहीं करते तो हम पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर्व वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। 90 के बाद दोबारा से वो बनता है ग्राफ, लेकिन कर्व में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, इसलिए टेंजेंट ग्राफ क्या है डिसकंटिन्यूस है। साइन कोसाइन का ग्राफ क्या है कंटिन्यूस है। इस ब्लैंक को याद रखें, आई नहीं है अब तक एग्जाम में लेकिन आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 11 के भी एमसीक्यूज जो पास्ट ईयर में आए हैं या आ सकते हैं उनको डिस्कस किया है। मेरे बेटे आपका पेपर बहुत करीब आ चुका है। यू हैव टू पुट अप अ बिग एफर्ट, यानी आपको जो काम आपने किया है उसको रिफ्रेश करना होगा, अच्छे अंदाज देखना होगा विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। कोई प्रेशर आपने नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, सिर्फ आपने जो काम किए हैं उनको दोहराना है। और ये एमसीक्यू जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर स्टेट पेपर आता है तो इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इनको लाजमी देखें। इसके अलावा आप बुक को भी सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बुक वाले एमसीक्यूज भी सर्च करके आपसे शेयर कर दूं जो अब तक पेपर में नहीं आए हैं कोई पॉइंट ऐसा। तो आई होप आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ कि आपका पर्चा बहुत शानदार हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।